भगवान कितने होते हैं मैया? ये मैया बताएंगी भगवान कितने होते हैं। आप बताओ लाल बहन, आप भगवान कितने होते हैं? क्या नाम है उनका? जो एक कह रहे हो आप, उनका नाम क्या है? क्या नाम है? राम। क्या नाम है? राम। क्या? ईश्वर। ईश्वर का नाम क्या है? परमात्मा का नाम क्या है? आत्मा का नाम क्या है? कंफ्यूज हो मतलब आप। दादाजी बताओ भगवान कितने हैं? दो। दो के नाम बताओ। राम और कृष्ण, दो। मैया बताओ भगवान कितने हैं? एक। क्या नाम है एक का? जिन्हें आप ईश्वर कहते हैं, जिन्हें आप परमात्मा कहते हैं, जिन्हें आप आत्मा कहते हैं, जिन्हें आप राम कहते हैं, जिन्हें आप कृष्ण कहते हैं, जिन्हें आप नरसिंह, जिन्हें आप वामन, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी, हयग्रीव, नरसिंह कहते हैं, एक्चुअली वो भगवान श्रीमन नारायण ही हैं। वह एक नारायण अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहे हैं। वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही ना राम अलग है ना कृष्ण अलग है। अलग अलग युग में आने से लोग अलग अलग मानते हैं। राम जी आए त्रेता में, कृष्ण जी आए द्वापर में, नरसिंह भगवान आए सतयुग में, वामन आए सतयुग में, कपिल भगवान आए सतयुग में, इत्यादि। कंफ्यूज बहुत है आज का प्राणी, कंफ्यूज ना होइएगा। इसे उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। बताओ आभूषण कितने प्रकार के होते हैं? आभूषण कितने प्रकार के होते हैं? जोर से। कितने प्रकार के? 2, 3, 4, 10, 20, 100, 200, अनेक प्रकार। आभूषण कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के हो सकते हैं। गले का हार भी हो सकता है, मंगलसूत्र भी हो सकता है, कान के बाले भी हो सकते हैं, चूड़ी भी हो सकती है, करधन भी हो सकता है, बाजूबंद भी हो सकते हैं, नाक की लौंग भी हो सकती है, कान के झुमके भी हो सकते हैं। मतलब आभूषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। आभूषण अनेक प्रकार के होते हैं। सोना कितने प्रकार का होता है? सोना, गोल्ड। आभूषण अनेक प्रकार के होते हैं पर सोना एक है। घड़े और घड़े अनेक प्रकार के हो सकते हैं। माटी के खिलौने अनेक प्रकार के हो सकते हैं पर माटी सब में एक ही है। जैसे एक माटी से अनेक घड़े बनते हैं तो अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं घड़ों के। एक सोने से अनेक आभूषण बनते हैं तो अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं आभूषण के, जबकि वो हर रूप में गोल्ड ही है, माटी ही है। उसी प्रकार अनेक रूप दिखाई पड़ रहे हैं पर अनेक रूप में वह एक ही परमात्मा समाया है। वह एक नारायण ही राम है, कृष्ण है, नरसिंह है, वामन है। वही तुम्हारी हमारी आत्मा है। उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को चैतन्य कहते हैं, उसी को अद्भुत कहते हैं, उसी को अकल्पनीय कहते हैं, उसी को विश्व कहते हैं, उसी को अनेक नामों से जानते गोविंद कहते हैं, उसी को गोपाल, उसी को मनमोहन, उसी को मदन मुरारी, उसी को रघुनंदन राघव राम कहते हैं। उन्हीं को अनेक नामों से पुकारते हैं। उन्हीं का एक नाम बिहारी जी है, उन्हीं का एक नाम गौरी गोपाल भगवान है, उन्हीं का एक नाम द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, रंगनाथ जी, श्रीनाथ जी, उन्हीं का एक नाम जगन्नाथ है। अनेक रूप उन्हीं के हैं। किसी भी रूप में आप उन्हें प्रणाम करो। नाक की लौंग ही क्यों ना हो और कमर की करधन ही क्यों ना हो, माना कि नाक की लौंग छोटी है, माना कि कमर की करधन की का वजन ज्यादा है, बड़ी है, पर दोनों में व्यवहार में वो दो हो गई। लौंग अलग हो गई नाक की और करधन अलग हो गई। व्यवहार में दो हो गए पर तत्व की दृष्टि में दोनों में एक ही चीज समाया है और वह है गोल्ड। बोलो हाँ।
हाँ, उसी तरह हाथी बहुत बड़ा है, चींटी बहुत छोटी है। व्यवहार में तो दो हो गए, हाथी अलग हो गया, चींटी अलग हो गई। दोनों का वजन भी अलग अलग है, दोनों का रंग रूप भी अलग अलग है, लेकिन दोनों में तत्व की दृष्टि में एक ही ईश्वर समाया है। जो आत्मा चींटी में है वही आत्मा हाथी में है। जो ईश्वर चींटी में बैठा है वही ईश्वर हाथी में बैठा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में ईश्वर है, इसलिए जहां देखो जिसे देखो भगवत दृष्टि से ही देखना चाहिए। सब में ईश्वर हैं, सब में गोविंद बसे हैं, सब में परमात्मा समाये हैं। उनके सिवा किसे देखें, किसे देखने की फुर्सत है।